एक समय की बात है। एक नगर में गोवर्धन नाम का डाकू था। वह लोगों को लूटता और उनके घरों में डाका डालता। सभी नगरवासी गोवर्धन डाकू से बहुत परेशान थे। एक दिन गोवर्धन डाकू एक सेठ के यहाँ चोरी करने गया, परंतु सेठ के पहरेदारों ने उसे चोरी करते हुए देख लिया। गोवर्धन डाकू वहां से भागने लगा और पहरेदार उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगे। रुक जा गोवर्धन डाकू, कहाँ भाग के जाएगा? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। गोवर्धन डाकू भागता हुआ अचानक से एक जगह रुका। डाकुओं ने देखा कि एक जगह लोगों की बहुत भीड़ है। वो पहरेदार मेरा पीछा करते करते यहाँ पहुंच ही रहे होंगे धन गाड़ के। ऐसा करता हूँ, इसी भीड़ में छुप जाता हूँ धन गाड़ के। गोवर्धन डाकू उसका पीछा करते पहरेदारों से बचने के लिए वे भीड़ के बीच में आकर बैठ गया। संयोगवश वहाँ श्री कृष्ण की कथा चल रही थी। कथा कर रहे महाराज वहाँ श्री कृष्ण के बारे में बताने लगे। भक्तों, जब छोटे से श्री कृष्ण गैया चराने जाते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। वे बहुत सुंदर गले में सोने का हार पहनते हैं, हाथों में सोने की कड़े पहनते हैं और बहुत ही सुंदर हीरो से जड़ा मोर मुकुट अपने सर पर धारण करते हैं। श्री कृष्ण के बारे में सुन गोवर्धन डाकू हक्का बक्का रह गया। इतने सारे आभूषण धारण करता है वो लड़का धन गाड़ के। अगर वो मेरे हाथ लग जाए तो मैं उसके सारे आभूषण लूट लूंगा, लेकिन ये लड़का मुझे मिलेगा कहाँ धन गाड़ के। कथा समाप्त होने के बाद जब सब अपने घर चले गए, तब गोवर्धन डाकू कथा कर रहे कथाकार के पास गया और बोला, ये जो तुम श्री कृष्ण के बारे में बता रहे थे, ये जो हीरो का मुकुट पहनता है और सोने के कुंडल और सोने चांदी के कड़े पहनता है, ये मुझे कहाँ मिलेगा? ये बालक मुझे चाहिए, मैं इसे लूटने वाला हूँ। क्या? तुमने क्या बोला? तुम श्री कृष्ण को लूटने वाले हो? तुम जानते भी हो तुम किसे लूटने की बात कर रहे हो? तो चुपचाप से मुझे उस लड़के का पता बता दे। तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? मैं गोवर्धन डाकू हूँ, डाकू। क्या? गोवर्धन डाकू? जी जी गोवर्धन डाकू जी। ये जो कृष्ण है वो तुमको वृंदावन में मिलेगा। ये वहीं अपने गैया जंगलों में चराने जाते हैं। तुमको ये वहीं गैया चराते हुए मिलेंगे। अच्छा ठीक है, मैं उसको वहीं जाकर लूटूंगा धन गाड़ के। पर डाकू जी, उस बालों को लूटना इतना आसान नहीं है। तुम्हारी जैसे तो पता नहीं कितने गए उसे लूटने, पर वो किसी के हाथ नहीं आया। तू जानता नहीं है मुझको, मैं गोवर्धन डाकू हूँ। पूरा नगर मेरे नाम से कांपता है। वो छोटे से बालक को लूटना तो मेरे भाई हाथ का खेल है धन गाड़ के। मैं प्रण लेता हूँ, जब तक उस बालक को मैं लूट नहीं लेता तब तक मैं अंजल ग्रहण नहीं करूँगा धन गाड़ के। अब मैं जा रहा हूँ उसे लूटने वृंदावन। कथाकार समझ गए कि इस डाकू पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो गई है। सुनो, अगर वह तुम्हारे बल से, तुम्हारे हथियार से ना डरे और ना लूटे तो मेरे पास उसे लूटने की एक बहुत ही बड़ी कला है। अच्छा तो जल्दी बताओ वो कला। समय नहीं है इतना मेरे पास धन गाड़ गए। तुम उसके लिए थोड़ा सा माखन मिश्री ले जाना। अगर वो हथियार के डर से नहीं लूटा तो आप विश्वास मानना गोवर्धन जी, आप उसे प्यार से माखन मिश्री खिला देना, वो माखन मिश्री से लुट जाएगा। गोवर्धन डाकू श्री कृष्ण को लूटने के लिए अपने घोड़े पर सवार होकर वृंदावन के लिए निकल गया। गोवर्धन डाकू वृंदावन पहुंच गया और चारों तरफ घूम घूम कर श्री कृष्ण को खोजने लगा। अरे सुनो, ये कृष्ण कहाँ मिलेगा जो बंसी बजाता है, मोर मुकुट पहनता है? कहाँ मिलेगा? अरे भाई, वो तो मंदिर में मिलेंगे, वहां जाओ। मंदिर? मंदिर क्यों जाऊं मैं? अरे सुन, ये कृष्ण कहाँ मिलेगा? कौन कृष्ण भैया? एक लड़का है, देखने में सुंदर, हाथ में उसके सोने के कड़े,
सिर पर हीरो का मोर मुकुट है, वो गैया चराता है। तू भी गैया चराता है, तुझे तो उसके बारे में जरूर पता होगा। अरे भैया, ये इस युग की बात थोड़ी है, यह तो किसी और युग की बात है, जब श्री कृष्ण गैया चराते थे यहाँ। ए सुन, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? मैं गोवर्धन डाकू हूँ, डाकू। क्या? गोवर्धन डाकू? हाँ, गोवर्धन डाकू। अभी मैं 2 दिन पहले ही उस बालक के बारे में सुनकर आया हूँ इस वृंदावन में। मुझे उसे लूटना है। क्या लूटना है? वो भी श्री कृष्ण को? हाँ, लूटना है। और तू मुझे बोल रहा है वो दूसरे युग की बात है? धन काट के जल्दी से सच सच बता, कहाँ मिलेगा वो? अरे अरे, जी 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 डाकू जी, अभी बताता हूँ। ये जो श्री कृष्ण बालक है वो गोवर्धन के तलहटी पर रोज गैया चराने आता है, और तुमको ना वो वहीं मिलेंगे। गोवर्धन डाकू गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर पहुंच गया और वहां श्री कृष्ण को ढूंढने लगा। उसके हृदय में सिर्फ कृष्ण को पाने की ही व्याकुलता थी। गोवर्धन डाकू के हृदय में कृष्ण को पाने के व्याकुलता को देख प्रभु उस पर रीझ गए, और तभी भगवान ने लीला की। वह गैया चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर पहुंच गए। तभी गोवर्धन डाकू ने देखा कि गैयों के साथ चलता हुआ एक सुंदर सा बालक आ रहा है, और उसने वही सुंदर और कीमती आभूषण पहने हुए हैं। अरे, ये आ रहा है कृष्ण, ये मुझे मिल गया। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसको डराकर इसके सारे आभूषण लूट लूंगा धन गाड़ के। ए बालक, इधर आ। क्या तेरा नाम ही कृष्ण है? हाँ भैया, मेरा नाम ही कृष्ण है। अच्छा, ये जो तूने आभूषण पहने हैं कीमती कीमती, ये सारे उतार और मुझे दे दे। क्यों क्यों उतारूं मैं अपने आभूषण? क्यों अपने आभूषण तुम्हें दे दूं? ये आभूषण मेरी मैया ने मुझे पहनाए हैं। तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ? मेरा नाम सुनेगा तो तू थर थर कांपने लगेगा। मेरा नाम गोवर्धन डाकू है, गोवर्धन डाकू, धन गाड़ के। अच्छा, तो मैं क्या करूं? मैंने तो तेरा नाम आज तक नहीं सुना। और सुन, अगर तू गोवर्धन डाकू है तो मैं गोवर्धन धारी हूँ। तू मुझे डराने चला है। जब गोवर्धन डाकू कृष्ण को डरा नहीं पाया तो तभी उसे ध्यान आया कि महाराज जी ने बोला था कि अगर श्री कृष्ण तुम्हारे डराने से ना डरे तो तुम उसे माखन खिलाना। इसे खिलाने से वो तुम्हारी सारी बात मान जाएगा। कृष्ण को माखन मिश्री बहुत पसंद है। ये सुन, इधर आ। माखन मिश्री खाएगा? देख, दिल्ली में बहुत दूर से लाया हूँ। हाँ, जरूर खाऊंगा, मुझे तो बहुत पसंद है माखन मिश्री। तब श्री कृष्ण गोवर्धन डाकू से माखन मिश्री लेकर खाने लगे। ले, अब तू भी माखन मिश्री खा ले। नहीं नहीं, मैं तेरे लिए लाया था, मुझे नहीं खाना माखन मिश्री। अरे खा ले, तुझे मेरे आभूषण चाहिए ना? मैं तुझे अपने सारे आभूषण दे दूंगा, पहले तू माखन मिश्री तो खा ले। तब कृष्ण ने गोवर्धन डाकू को अपने हाथों से माखन मिश्री खिलाई। उस 2 दिन से भूखे डाकू ने जब भगवान का झूठा माखन मिश्री खाया तो गोवर्धन डाकू के सारे पाप नष्ट हो गए। उसके अंदर दिव्य चेतना जाग गई और उसे दिव्य श्याम सुंदर के दर्शन हुए। श्याम सुंदर के इतने भव्य स्वरूप को देख के गोवर्धन डाकू के नेत्रों में जल भर आया और वो रोने लगा। और भगवान को देखते देखते गोवर्धन डाकू ने अपने प्राण भगवान को समर्पित कर दिए और उसने अपना शरीर भगवान के चरणों में त्याग दिया। ऐसे ही भगवान कृष्ण की और कथाओं के लिए हमारे चैनल श्री कृष्ण लीला टून टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्ण।